हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने हमारे पुराने वीडियोस बीएससी सिलेबस के लिए ग्रुप्स के वीडियोस पहले देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जब आप उन्हें देख लें तभी आप ये वीडियो कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारी वीडियो है कॉम्प्लेक्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कोई भी एम सबसेट एच ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हम ग्रुप जी का कोई भी एक सबसेट ले लें एच, तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। सब ग्रुप का कब कहेंगे उसे, लेट जी बी अ ग्रुप, और हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया और एच उसका सबसेट है, तो हम उसी ग्रुप के ऊपर वो भी एक ग्रुप बना रहा है। ध्यान रहे, सब ग्रुप भी एक ग्रुप होना चाहिए उसी बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर, तो हम उसे कहेंगे सब ग्रुप। We can see definition also, a non-empty subset H of a group G of group is subgroup if the composition in G is also in composition in H. For this composition H is itself a group. यहाँ पे कहना क्या चाहता है, हमने कोई भी एक ग्रुप G ले लिया, उसका एक सबसेट H ले लिया। जी जो है वो तो अपनी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा ही, लेकिन जब हम उसका सबसेट बनाएंगे एच, तो वो भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। जो लास्ट लाइन में वो बोल रहे हैं ना, एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप, दैट इज सेम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन के, बाइनरी एडिशन के ऊपर हम इंटीजर्स का ग्रुप बना सकते हैं, जिसे हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं इवन इंटीजर्स का। अब थ्योरम देख लेते हैं। प्रूव दैट द सम सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वो सेम होगी ग्रुप की आइडेंटिटी की तरह। तो अब इसमें हम लेट करके चलेंगे एक ग्रुप और एक सब ग्रुप। प्रूफ में देखिए, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। हमने ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया जी का, तो क्या होगा, अगर जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू ए। ये नॉर्मल हमारा प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिटी दिखाते हैं तो उसे ऐसे ही शो करते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। एज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कोई भी एच के अंदर एक एलिमेंट है ए, तो उसका इन्वर्स भी एच के अंदर होगा, तो ए इन्वर्स भी एच के अंदर होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एलिमेंट है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एच के अंदर ही होगी। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ई, यानी कि एच सबसेट था जी का और ई भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, दैट इज ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। तो हमारी थ्योरम सॉल्व हो जाती है। हैंस आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। हमारी सेकंड थ्योरम है, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हमारा जो ग्रुप होता है उसके अंदर हमारी इन्वर्स भी एक यूनिक होती है, ऐसे ही हमारे सब ग्रुप के अंदर भी एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमें शो करना है। तो हम सबसे पहले एक जी लेंगे, ग्रुप आइडेंटिटी मानेंगे उसकी ई, और एच की भी सेम आइडेंटिटी होगी, हमने पिछली थ्योरम में देख लिया है। तो अब हम मान के चल रहे हैं एच के अंदर एक एलिमेंट ए है, तो ए जो एच के अंदर है वो जी के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। सपोज कर लेते हैं बी जो है इन्वर्स है ए का, और सी जो है वो इन्वर्स है ए का जी के अंदर। हमने यहाँ पे लेट करके चले हैं तो हम उसको शो करके दिखाएंगे, लाइक प्रॉपर्टीज थ्योरम, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ई, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू ई। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो हमें ए बी और ए सी इक्वल मिल रहे हैं, यानी कि बी और सी इक्वल, हैंस द रिजल्ट सॉल्व्ड, यानी कि हमारा जो इन्वर्स है वो सेम होगा। क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी सब ग्रुप। अब हमें ये शो करना है कि कभी भी हम सब ग्रुप किसको कब कैसे कहेंगे। हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया, हम उसे सब ग्रुप कब कह सकते हैं, हम उसे सब ग्रुप तब कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी एच के एलिमेंट्स हों और ए इंटू बी एच के अंदर बिलोंग करें, या फिर और ए बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। अब हम उसके लिए प्रूफ देखते हैं। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये सिलेबस है ग्रुप्स एंड रिंग्स का, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा लेट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड।
सो अब हम प्रूफ करते हैं। सपोज हमने कोई भी एक सब ग्रुप ले लिया एच, हमें ये तो पता ही है कि एच भी ग्रुप होगा, एच ग्रुप होगा तो ए भी एच के अंदर होगा और ए इनवर्स भी एच के अंदर होगा। ये हम प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें यूज़ करनी होती है। जब भी हम कुछ प्रूफ करेंगे तो हमें प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करनी होंगी कि एक एक प्रॉपर्टी को जो हमने पीछे पड़ी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है इन्हें, और पेपर में भी ये प्रूफ पूछे जाते हैं। अब हमारी सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि हम उसी का अपोजिट शो करेंगे कि अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो शो करना है हमें कि वो सब ग्रुप है या नहीं। और किसी को भी ग्रुप में दिखाने के लिए तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ शो करनी पड़ती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। या फिर दूसरी कंडीशन कहें कि अगर हमें किसी भी सेट को सब ग्रुप दिखाना है तो एक मेथड और है कि हम उसके दो एलिमेंट लें ए और बी, ए इंटू बी इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करे, तब हम उसे भी सब ग्रुप कहेंगे। इसके लिए हम प्रूफ देखें। कंडीशन नेसेसरी, एच हमने कोई भी एक सब ग्रुप ले लिया, ए और बी हमें प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करेगा। हम जानते हैं कि बी अगर एच के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी होगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है और ग्रुप की प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी के हिसाब से ए भी एच के अंदर है, बी भी एच के अंदर है, तो ए बी इनवर्स भी एच के अंदर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप की। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी, ए बी इनवर्स एच, ये हम लेकर चलेंगे और अब हम प्रूव करेंगे कि एच सब ग्रुप है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। आई होप यू कैन डू इट। ये मैं पिछली एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में भी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं इन्हें दोबारा नहीं करा रही हूँ। थर्ड थ्योरम देखते हैं अब हम। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है सब ग्रुप के लिए, तो ये भी हम शो कर सकते हैं एच क्लोज होम मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। कंडीशन नेसेसरी के लिए सब ग्रुप है तो उसकी मल्टीप्लिकेशंस तो होंगी ही होंगी। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम देख, ए भी हमने दो सेट ले लिए एच के अंदर, तो ए स्क्वायर भी, ए क्यूब भी, ए फोर भी, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स एच के अंदर बिलोंग करेंगे। लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड होने चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं ए आर इज इक्वल्स टू ए एस। तो ए आर इंटू ए की पावर माइनस एस भी उसकी के अंदर होगा क्योंकि ये ग्रुप है। तो ए की पावर माइनस एस इज इक्वल्स टू ए की ज़ीरो वन, दैट इज आइडेंटिटी। तो आर की पावर आर माइनस एस एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि ई भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ऐसे ही हमें सारे प्रॉपर्टीज़ ही शो की हैं, यहाँ पे सिर्फ उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है कि हमने सबसे पहले आइडेंटिटी निकाली है, देन इन्वर्स निकाला है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हम खुद कर सकते हैं। अब हम अगर हम ग्रुप पढ़ चुके हैं, सब ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ थ्योरम देखते हैं हम सब ग्रुप के लिए। अगर हमें किसी ने भी किसी क्वेश्चन में हमें ये कहा कि सब ग्रुप शो करो, तो हम पहली तीन थ्योरम और जो ये चौथी थ्योरम अब हम कर रहे हैं, इन चारों में से हम कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं सब ग्रुप दिखाने के लिए, फिर हमें सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कोई भी एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लेनी है हमें एच के लिए, तो वो क्या होगी, एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच। तो हम नेसेसरी कंडीशन मान के चल रहे हैं, एच सब ग्रुप है और हमें शो करना है कि वो सब ग्रुप होगा। ए बी इनवर्स ले लिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट है एच इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स हमने एच इनवर्स में से ले लिया। तो ऐसा हो सकता है ए भी एच में हो और बी भी एच में हो। ए एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा। तो हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक अलग ट्रिक यूज़ किया है, जिस ट्रिक को मैं अभी समझाती हूँ आपको। हमने यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू एच इनवर्स दिखाना है। तो अगर एच इनवर्स का सबसेट हो जाए या एच इनवर्स एच का सबसेट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें ये दिखाना है एच इज इक्वल्स टू एच इनवर्स, तो हम उसके लिए दो कंडीशन फॉलो करेंगे कि या तो एच इसका सबसेट और इक्वल हो जाए, या फिर ये एच इनवर्स इसका सबसेट हो जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो ये इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो याद रखनी है हमें ये ट्रिक हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमें एच इनवर्स का एलिमेंट एच के अंदर शो करना पड़ेगा। इसका हम कोई एक एलिमेंट लेंगे जो हमने लिया यहाँ पे ए बी इनवर्स, और इसको किस में शो करेंगे, एच में। अब ये ट्रिक हमें खुद से सोचनी है कि इसको शो किस में करना है, और हमें इसमें से एक एलिमेंट लेंगे एच का और उसको शो करेंगे एच इनवर्स के अंदर, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये इसका सबसेट है। इस तरीके से हमें इक्वल शो करना है।
अब हमारी सफिशिएंट कंडीशन देखें तो अब हम मान के चलेंगे एच इनवर्स एच है और हमें उसे सब ग्रुप दिखाना है, तो इसके लिए सिर्फ आइडेंटिटी और इन्वर्स शो कर दो, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू कैन ऑल डू इट। इफ़ यू कांट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो में हम थ्योरम्स ही कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कुछ सीख रहे हैं इन वीडियोस से तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।